जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, 8 फरवरी 2007 को जब ब्लास्ट हुए थे, तो आपको मैं बताऊं कि इसमें सफदर नागोरी नामक एक शख्स को पकड़ा था और उसी के साथ 2 पाकिस्तानी। ये पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। और उसके बाद जब मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था, उस समय भी कई जन पकड़े गए थे। और तीसरा जब 26/11 का अटैक हुआ था, तब तो ये पूरा नंगा होकर नाचने लग गए थे कांग्रेसी। सुशील कुमार शिंदे बार बार कपड़े बदल रहा था, राहुल गांधी डांस कर रहा था, पूरी रात नंगा नाच कर रहा था, पूरी रात जश्न मना रहा था। कितने हिंदू मारे गए, इसी खुशी में मना रहा होगा। और ये तो सुशील कुमार शिंदे तो महेश भट्ट को लेके पहुंच गया, फिल्में बनाएंगे हम, हमें बड़ी खुशी हुई है, हमें सब हिंदू मारे गए, हमारे को इससे ज़्यादा बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती हमारी ज़िंदगी में। बनाओ बनाओ फिल्म बनाओ, अभी बनाओ। अभी वो बॉडी निकाली जा रही है, अभी मतलब लाशें गिनी भी नहीं गई, और ये फिल्म बनाने कैसे जिहाद फैलाया था इन्होंने। इसको बोलते हैं जिहाद असली। मैं आपको एक बात बताता हूँ भारतवासियों, ये जो जिहाद 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 हम सुनते हैं ना, वोट जिहाद, लव जिहाद, ज़मीन जिहाद और धर्म जिहाद, ये जो है ना, ये सब मुसलमानों को छोड़िए, इसके पीछे सबसे बड़ा इसके अंदर एक सिस्टम है, वो कांग्रेस का सिस्टम है। कांग्रेस का ये सब में कांग्रेस शामिल है। इतने मूर्ख है बीजेपी वाले, इतने मूर्ख है, मुझे लगता नहीं। मैं आज बताता हूँ, ये राहुल गांधी से भी ज़्यादा बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि देखिए, मैं पहले ही वीडियो में डाल दिया, बता दिया कि योगी को लपेटने की कोशिश थी, अमित शाह को तो लपेट ही दिया था, जेल में पहुंचा दिया था। ये सब इसी चेन का हिस्सा था। ये जो अमित शाह जी को जेल में डाला था, ये मत समझिए। और मोदी जी को पूरा लपेटे में लेने की कोशिश की थी, कैसे भी करके मोदी जी को मिटाओ, उनको भी जेल में पहुंचाओ। मोदी जी के पीछे भी हाथ धो के लगे थे। ये मैं पहले ही 2-3 दिन पहले बता चुका हूँ। और आज ये बीजेपी वाले संबित पात्रा ये वो ट्रांसफर करके आ रहे हैं, और ये हो गया वो हो गया, मोहन भागवत को भी लपेटने। अरे ये तो उस समय ही पता लग रहा था कि हिंदुओं के बड़े बड़े नेताओं को भी लपेटेंगे ये। उनकी साजिश वही है। प्रज्ञा ठाकुर और ये कर्नल पुरोहित, तो ये एक मतलब कठपुतली बनाए थे इन्होंने कि ये छोटे हैं, टूट जाएंगे, मार खा खा के इनको। आपको पता है, नाखून तक उखाड़ दिए थे, नाखून तक उखाड़ दिए थे। मैं तो कह रहा हूँ, इसमें बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। इतनी शर्म से मतलब बीजेपी को तो अपना हाल अपने गिरेबान में डाल के देख लेना चाहिए। ये मोदी जी जो मिल के हमारे दिल बट सकते हैं, हमारे दिल नहीं बटने चाहिए, हमारे दिल बट सकते हैं, हमारे दिल नहीं बटने चाहिए, आज भी रो रहे हैं, कल भी रो रहे हैं। ये तो मतलब अजब करिश्मा है बीजेपी का। ये बीजेपी चाहती क्या है? और अब देखो निकल निकल के आ रहे हैं, अरे उठाओ इसको, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को उठाओ, दिग्विजय सिंह को उठाओ, और इनके नाखून नहीं, इनके चिथड़े, इनकी चमड़ियाँ छिलो, इनकी चमड़ियाँ छिलो। देखो कैसे नहीं बताते। उधर से अशोक चौहान, ये सुशील कुमार शिंदे, पी चिंदराबरम पी चिंदराबरम, ये सब तोते के जैसे रटना चालू करेंगे, तोते के जैसे। लेकिन बीजेपी के अंदर ताकत ही नहीं है, पावर ही नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात हो रही है, कितने बड़े बड़े मतलब डिसीजन सामने आ रहे हैं। अभी पूर्व एटीएस ऑफिसर था जो, वो जेल में भी रह चुके हैं, उसके ऊपर केस भी हो चुका था। क्या नाम है उसका? महबूब मुजावर। वो उसका चल रहा है, महबूब मुजावर। मुझे तो कहा गया था पूरे तरीके से इनको फंसाओ, मोहन भागवत को किसी भी तरीके से जेल में लेके जाओ। मैं तो कहता हूँ, मोहन भागवत को तो जेल में ले ही जाना चाहिए था। मोहन भागवत जी की इतनी तुड़ाई कर देनी चाहिए थी कि बस कुछ पूछिए मत। क्योंकि उसको ज़्यादा ही शौक आजकल चढ़ा हुआ है, मुसलमानों से दोस्ती करो, मुसलमानों से दोस्ती करो, नहीं हम भाई भाई, डीएनए एक। अरे तू मिला ले मोहन भागवत इनसे डीएनए, हमारे को मिलाने की ज़रूरत नहीं है।
अरे कोई आरएसएस प्रमुख इतनी बकवास नहीं किया जितनी ये मोहन भागवत बकवास कर रहा है। हर रोज आके बकवास कर रहा है, इतनी बकवास कर रहा है, बेहिसाब बकवास कर रहा है। मंदिर के नीचे क्यों शिवलिंग, मस्जिद के नीचे क्यों शिवलिंग ढूंढते हैं मस्जिद के नीचे, कभी इस मस्जिद में जा रहा है चक्कर लगाने। मैं तो कह रहा हूँ इसको ले ही जाना चाहिए था। बिना बॉडीगार्ड के ये घूमते नहीं है और बकवास इतनी इतनी इनकी चालू है। ये सच है, सच। और मैं आज भी कहता हूँ मोदी जी के अंदर दम ही नहीं है कि इनको पकड़े। तो देवा भाव की तो औकात ही छोड़िए, देवा भाव की तो कोई औकात नहीं है, लेकिन मोदी जी की भी औकात नहीं है, ना अमित शाह की है कि सोनिया राहुल से सारे को, दिग्विजय सिंह को उठा के डालें, पी चिदंबरम को भी डालें और सुशील कुमार शिंदे, इनको उठाएं ना। इन्होंने तो साफ बोला है, किताबें छापी है भगवा आतंकवाद। और अब तो बड़े बड़े खुलासे होंगे। अब खुलासे बचे क्या हैं, ये खुलासे तो पहले से ही नज़र आ रहे थे कि ये हिंदुओं को बोलते हैं, हिंदुओं तुम्हारा देश ही नहीं है, तुम भागो यहाँ से, तुम भागो। अरे राहुल गांधी कितना खुश है, ट्रम्प ने बोला डेट हो गया, मैंने डेट इकोनॉमी कर दी रूस की, भारत की। अरे जश्न मना रहा है। इससे पूछा मालेगांव ब्लास्ट पे क्या है, तो बहन भाई दोनों गले मिल गए। बहन बोलती है बोलना मत, बोलना मत, बोलना मत। और ये जिहादी बोला नहीं, राहुल एक वर्ड नहीं बोला मालेगांव ब्लास्ट के ऊपर। और फिर अरे इकोनॉमी डेड हो गई, ट्रंप ने कहा है, मैं भी कह रहा हूँ भारत मर गया है, भारत पूरी तरह से मर गया है, भारत की इकोनॉमी पूरी मर गई है, भारत बर्बाद हो गया है, भारत किसी लायक नहीं रहा। अरे कितना इसकी चेहरे पे रौनक देखो। और संसद में तो जैसे मर ही गया होता है, मतलब ऐसा लगता है कि इसका बाप मरा था, वो अफसोस ये आज प्रकट कर रहा है। संसद में तो ऐसे जाके बैठ जाता है ये, माँ बेटा बहन भाई सब ये जितने हैं। और इनको तो मतलब क्या, इनको मतलब समझ में नहीं आता है। मोदी जी भी आज भी इनको ले लेके गले घूम रहे हैं। अरे बस हो गया इनकी साजिशें। भारत को मरा हुआ कह रहा है, भारत की इकोनॉमी को मरा हुआ कह रहा है, सब लोग इसके ऊपर जूते मार रहे हैं। इसको शर्म ही नहीं आता कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, भारत क्या कर रहे हैं। अब मोदी जी ने साफ कह दिया हम F-35 नहीं लेंगे अमेरिका से, ऐसी की तैसी मराए, करना है करे, डील नहीं करना है नहीं करे। अरे कोई बात नहीं, हमें नुकसान होगा, हम चले गया, हमारे कुछ नहीं, हम मोदी जी के साथ हैं। और ये कैसे जश्न मना रहे जिहादी। भारतवासियों इसने पूरा आंत तक फैलाया हुआ है, जितना मुस्लिमों ने यहाँ तक फैलाया, जितना मुस्लिमों ने यहाँ तक नहीं फैलाया, मैं कह रहा हूँ वो उससे ज़्यादा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये वाड्रा ने फैलाया हुआ है इस भारत के अंदर। अब बीजेपी निकलने, अरे बीजेपी को क्या पहले नहीं पता, जब हमारे जैसे आम बंदों को पता है कि इनकी क्या थोड़ी थी, ये कैसे हिंदुओं को बर्बाद करना चाहते थे। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस हिंदुओं को ख़त्म करना चाहती है, कांग्रेस, मैं बार बार कह रहा हूँ जड़ से ख़त्म करना चाहती है कांग्रेस, जड़ से ख़त्म करना चाहती है। इसको पूरा ही मुस्लिम, वही ममता बनर्जी कर रही है। अब उसने क्या किया, एक लड़की ने वीडियो डाल दिया है उसके अंदर कि मेरे को बहुत तंग किया, मेरे को मारा, ड्रेस नहीं पहनी थी उठा के लेके गए और मुझे ऐसा ऐसा तंग किया, और पूरा वीडियो डाल दिया उसने। मैं बंगाल की हूँ, ममता बनर्जी बोलती है देखो बंगालियों को कैसे तंग कर रहे हैं, कैसे बंगालियों को मारा जा रहा है, कैसे मोदी सरकार क्या कर रही है। और भारतवासियों सच्चाई क्या निकल के आई, पूरी इंक्वायरी की, वो औरत के अकाउंट में वो जिहादन झोंपड़े में रहने वाली 25,000 रुपये उसके अकाउंट में आए। जब पुलिस ने लेके गई तो बोलती है मेरे को टीएमसी का नेता है, हमारा रिश्तेदार है, ममता बनर्जी का बहुत बड़ा नेता है, उसने हमको बोला था ऐसा ऐसा वीडियो बनाओ और डालो, ऐसा ऐसा वीडियो बनाओ और डालो। अरे ये तो दिन रात बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन मोदी जी को आज भी राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से भाईचारा चाहिए। हमारे मत भिन्न हो सकते हैं, हमारे मत भिन्न, वो मोहन भागवत तो मोदी जी का एक ही डाल है, मत भिन्न हो सकते हैं, दिल भिन्न नहीं है। हम एक दूसरे से दिल जोड़ेंगे, छाती, अरे छाती जोड़ने आया था, जब वो गले मिलने आया था तो मिलते ना, ढंग से मिलते मोदी जी। मैं तो कहता हूँ मोहन भागवत को भी जाके चरण स्पर्श करना चाहिए उसको, सोनिया गांधी को। ये नौटंकी क्या लगाई हुई है। भारतवासियों अमेरिका का बुरा हाल होने वाला है, मैं कह रहा हूँ। इससे कितना जश्न मना रहा है ये खानदान, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। आप इस बातों को भूलिए मत। आपकी एकता ऐसी जागृत हो रही है, अभी पूरी तरह से नहीं लेकिन हो रही है। सबको झुकना पड़ेगा, सबको झुकना पड़ेगा। मोदी जी जो आप चाहते हो मोदी जी भी वही करेंगे, लेकिन आप जैसे अपनी आवाज़ उठाइए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।